प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छम् अणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। लोकानुप्रेक्षा की चर्चा इसमें चल रही है और षड द्रव्यात्मक लोक के अंतर्गत 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जीव द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चल रही है और जीव का स्वरूप विस्तार से, अति विस्तार से, अच्छा खासा विस्तार करके जीव का स्वरूप चल रहा है। क्योंकि जीव ही है, समझने वाले जीव है, समझाने वाले जीव है, जो कुछ है वो सब जीव के बारे में ही है चर्चा, इसलिए वो विस्तार से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पहले आगम अपेक्षा से, कर्णानुयोग की अपेक्षा से संसारी जीव का वर्णन किया, फिर द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, न्याय की अपेक्षा से, और अब थोड़ा अध्यात्म का प्रकरण आ रहा है। फिर कुछ इसी मतलब द्रव्यानुयोग में अध्यात्म और न्याय वो चलते ही रहते हैं साथ में। तभी यहाँ आत्मा के या जीव के भेद अध्यात्म अपेक्षा से बता रहे हैं कि जीव कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार के भेद बताए हैं जीव के? जीव के कितने प्रकार के भेद बताए हैं? बोलिए ललतेश। तीन तीन प्रकार के भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बढ़िया, 3 भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा के कितने लक्षण बताए थे कल? बहिरात्मा के लक्षण बोलिए सुमन जी। अध्यात्म भाव में है, तीव्र कषाई है और आत्मा और देह को एक मानता है। बहुत बढ़िया। जो मिथ्यात्व से सहित है, तीव्र कषाय से सहित है अर्थात अनंतानुबंधी से सहित है, और शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। शब्द से इसका अर्थ करेंगे बहिरात्मा तो क्या अर्थ निकलेगा? शब्द से अर्थ करेंगे तो बहिरात्मा माने क्या? बोलिए अर्चना जी। शरीर को ही आत्मा मानने वाले। नहीं, शब्द वो शब्दों से आना चाहिए, बहिरात्मा शब्द से। बोलो प्रीति। आत्मा से बाहर है वो, आत्मा हाँ को अपना ही मान। हाँ, आत्मा से बाहर है या बाहर में आत्मा मानता है? बाहर में पर पदार्थों में अपनापन करता है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। जिसमें दिया था भावार्थ में, जो बाह्य परद्रव्य को आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। बाहर को अपना मान रहा है, आत्मा मान रहा है, तो बाहर में परद्रव्य है उनको अपना मानता है। शरीर को आत्मा, बात तो वही है, शरीर को आत्मा मानता है, शरीर बाहरी परद्रव्य है, लेकिन शब्द से अपन अर्थ देखें बहिरात्मा, बाहर में आत्मा जो मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। कौन से गुणस्थान वर्ती होते हैं बहिरात्मा? बहिरात्मा जीव कौन से गुणस्थान वर्ती होते हैं? उंगली से बता सकते हैं आप लोग? चित्रा आंटी।
बहिरात्मा जीव कौन से गुण, ये तो छेड़ाला की बातें हैं। बढ़िया, पहले गुण स्थानवर्ती, सामान्य रूप से पहले गुण स्थानवर्ती कहते हैं। और बारीकी में कहेंगे तो दूसरे वाले को कहाँ ले, तो दूसरे वाला ना अंतरात्मा है तो परमात्मा भी नहीं है। तो पहले दूसरे दो, लेकिन वो दूसरे तीसरे की तो क्या टाइम पीरियड थोड़ा है, तो उनको बॉन्ड कर देते हैं। तो पहले गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव वो बहिरात्मा है। ठीक है, फिर अंतरात्मा का स्वरूप बताया था। अंतरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा के लक्षण क्या क्या बताए यहाँ पर, बोलिए रेणु जी। जो जीव जिन वचनों में कुशल है, और जो जीव और आत्मा का भेद को जानते हैं, और 8 मदों से जो 25 सम्यक दर्शन के दोष है उनसे रहित है, और जो और क्या बोलेंगे। ठीक है, ये तीन ही बातें हैं। जो जीव और आत्मा के भेद को जानते हैं, जिन वचनों में प्रवीण है, और 8 मदों से रहित हैं। 8 मदों से रहित है मतलब पर्याय में अहम बुद्धि उनकी नहीं है। 8 मदों से रहित क्या कि बाकी सब दोषों से भी रहित है, वो तो कहा ही। और 8 मद जो है वो पर्याय आश्रित है ना, जाति है, कुल है, रूप है, तप है, बल है, वो इस पर्याय के आश्रित है ये सब। तो पर्याय में जिनकी अहम बुद्धि होती है तो उनको उसके आश्रय से मद उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है। दीनता आती है तो वो भी मान का ही रूप है। यदि हीन जाति है, हीन कुल है, तप नहीं कर पा रहे हैं, बल नहीं है, रूप सौंदर्य अच्छा नहीं है, तो अगर हीनता की फीलिंग हो रही है तो वो हीनता भी वो मान कषाय का ही रूप है। मान और दीनता दोनों, अभिमान और दीनता, तो दीनता लाना वो भी मान कषाय का ही रूप है। तो ऐसा नहीं है अकेला कि मद तो बस जो घमंड करता है वो ऐसा अकड़ के दिखे तो उसी को मद है, और जो कहे हमको तो कुछ नहीं आता, हमको तो कुछ नहीं आता, तो उनको मद नहीं है, उनको ये दीनता रूप मद है। अभी शक्तियों की चर्चा इसीलिए चल रही है कि बाहर के पर्याय के आश्रित अभिमान में ना फूले, अपनी शक्तियों का अपना भान करें, तो अंदर से अपने को अपने से प्रसन्नता आनी चाहिए। मतलब अपने को बाहरी चीजों की तो बहुमान आता है, बाहरी चीजों की भक्ति, भक्ति मतलब वो इनकी बहुमान आता है, उनकी महिमा आती है। बाहरी व्यक्तियों की, वस्तुओं की, क्षेत्रों की, वो सब आती है। अपने को अपनी महिमा आती है कि नहीं आती, अपनी महिमा आती है कि नहीं आती। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। अपने अपन कितने महिमावान तत्व हैं, अपनी महिमा आनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। महिमा आनी चाहिए का मतलब बाहर में घमंड में बैठा रहे, तो वो बाहरी घमंड है, वो पर्याय आश्रित है। अपनी महिमा कह रहे हैं तो अपन का निर्णय होना चाहिए, अपन कौन। और अपनी महिमा आती है तो फिर बाहरी पर्यायों के आश्रित ना मान होता है ना दीनता आती है। ये सब पर्याय हैं, क्षणिक है। अपना अपने अपना बहुमान आना चाहिए, और अपने को अपना, यानी अभी समझ लो अब यहाँ की भी बात करें वर्तमान जीवन में भी, तो अपने को अपने जीवन से प्रसन्नता होनी चाहिए। यानी अपन जो कर रहे हैं अपने मन में, जैसे बोलते हैं ना, दुनिया में वैसे बोलते हैं, अपने को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम ईमानदारी से रहते हैं, हम न्याय नीति से रहते हैं। अब दुनिया में मान लो उसको अच्छा नहीं माना जाता हो, या ज्यादा उसका मान सम्मान नहीं होता हो, तो भी ऐसा कहते हैं ना, अपने को अपने मन में सेटिस्फेक्शन है कि हम सही कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ धार्मिक में भी अपने को अपने मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम अपने को जानने पहचानने के मार्ग में लगे हुए हैं, हम सही कर रहे हैं। जो कल वाली बात चल रही थी ना, कि वो लोग कह देते हैं कि इतना पढ़ते हैं सुनते हैं फिर गुस्सा कर रहे हैं, कषाय हो रही है। तो लोगों के कहने से क्या है, लोग तो कहेंगे। अपने को अपने आप से सेटिस्फेक्शन होगी, सेटिस्फेक्शन का मतलब उसी में अटक जाना कि बहुत कर लिया, वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप में एक प्रसन्नता का भाव अपने अंदर में वो होना चाहिए। अपनी महिमा आनी चाहिए, अपने अपनी भक्ति आनी चाहिए। तो आज शाम से चालू कर दें अपनी भक्ति, दिया लेके। ये ऐसी बाहरी भक्ति की बात नहीं है, ठीक है।
तो जो जिन वचनों में प्रवीण है, शरीर और आत्मा के भेद को जानते हैं और 8 मदों को जिन्होंने जीत लिया है, तो ये 8 मद हैं, वो पर्याय आश्रित है। और जो पर्याय में उसकी अहम बुद्धि नहीं है, अंदर में जिसने आत्मा को देखा है, जो अपने आत्मा को अपने में देखता है, अंतर में अपने आत्मा को देखता है, बाहरी परद्रव्यों में अपने को नहीं देखता है, वो अंतरात्मा है। ये अंतरात्मा कहा। फिर अंतरात्मा कितने प्रकार के कहे? 3 प्रकार के कहे, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन कहो, या उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उसमें उत्तम अंतरात्मा की बात अपनी हुई थी। उत्तम अंतरात्मा कौन है? कि जो, बोलिए उत्तम अंतरात्मा के लक्षण, बोलिए नितांत। जो जीव 5 महाव्रतों में से युक्त है, धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान में स्थित है, और इसने निद्रा और प्रमाद को जीत लिया है, ऐसे जीव को अंतरात्मा। हाँ, वो उत्तम उत्तम अंतरात्मा की बात है। उत्तम हाँ, अंतरात्मा। देखो सबके 3-3 लक्षण दे रहे हैं। बहिरात्मा के 3 दिए थे, फिर अंतरात्मा के 3 दिए, उत्तम अंतरात्मा की 5 महाव्रतों से सहित हैं, निरंतर धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थित हैं, और प्रमादों पर जिसने विजय प्राप्त की, अर्थात अप्रमत्त है। कल अपन ने प्रमाद की भी चर्चा की थी, फिर लास्ट में ये 15 प्रकार के प्रमाद से जो रहित हैं, अर्थात कौन से गुण स्थान वर्ती हुए? उत्तम अंतरात्मा कौन से गुण स्थान वर्ती हुए? बोलिए दीपिका जी। 7 से लेकर 12। 7 से 12 गुण 12 स्थान। ये अप्रमत्त दशा है, अप्रमत्त दशा है, धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थित है, ऐसे वो मुनिराज 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, वो उत्तम अंतरात्मा या उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अब मध्यम अंतरात्मा को कहते हैं, गाथा नंबर 196 है, पेज नंबर 90 नंबर का पेज है, देखिए। सावय गुणे हि जुत्ता पमत्त विरदाय मज्जिमा होन्ति जिनवयने अनुरक्ता ओ समशीला महासत्ता। सावय गुणे ही जुत्ता, जो श्रावक के गुणों में, यानी श्रावक के जो गुण है उससे युक्त है, सहित है। श्रावक के गुण यानी श्रावक के जो व्रत है उससे जो युक्त है, सावय यानी श्रावक, श्रावक के गुणों से जुत्ता युक्त है। पमत्त विरदा, पमत्त विरदा यानी प्रमत्त विरत है, प्रमाद से सहित है, प्रमत्त विरत। प्रमत्त विरत कौन से गुण स्थान का नाम है? उंगली से बता सकते हैं, प्रमत्त विरत कौन से गुण स्थान का नाम है? बढ़िया, 6ठे गुण स्थान का नाम है। नीलम भाभी, आपकी जिम्मेदारी है इनको, ललतेज जी को गुण स्थानों के नाम अच्छे से याद कराने की। फिर आप बता देना कि करा दिए मैंने, तो फिर मैं इनसे सुन लूंगी, आपकी भी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, ये प्रमत्त विरत है, यानी 6ठे गुण स्थान वर्ती है। और मध्यमा होन्ति, मध्यमा यानी मध्यम, मध्यम अंतरात्मा की चर्चा चल रही है, वो मध्यम अंतरात्मा होते हैं। जिन वयने अनुरक्ता, जो जिन वचन में अनुरक्त हैं, और उपशमशीला, उपशमशील, उपशमशील मतलब कषाय की मंदता से सहित है। उपशम मतलब कषाय की मंदता, तो उपशमशील है अर्थात मंद कषाई है, कषाय की मंदता से सहित है। महासत्ता, महासत्ता अर्थात जो महान पराक्रमी है, परिचय आदि को सहन करते हैं, ऐसी महान शक्ति वाले हैं। महासत्ता मतलब, या सत्ता मतलब वो अस्तित्व वाला सत्ता नहीं लेना, महासत्ता मतलब महान जिनकी शक्ति है, तो शक्ति है तो परिचय आदि को सहन आप कर सकते हैं, वो महासत्ता। तो मध्यम, ये तो अपन ने शब्द अर्थ देखा है, अभी अन्वय अर्थ देखिए। जिन वयने अनुरक्ता, जो जिन वचन में अनुरक्त हो। उपशमशीला, उपशम भाव यानी मंद कषाय रूप जिनका स्वभाव हो, शील यानी स्वभाव, उपशम स्वभावी हो। महासत्ता यानी महापराक्रमी हो, परीक्षा आदि के सहन करने में दृढ़ हो, उपसर्ग आने पर प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं होते हो। ये है महासत्ता, मतलब शक्तिशाली है, समझ लो विल पावर भी जिनकी स्ट्रांग है, ऐसा महासत्ता। ऐसे सावय गुणे ही जुत्ता, श्रावक के व्रत सहित, तथा पमत्त विरदाय मध्यमा होन्ति,
तथा प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा होते हैं। यानी पहले तो ये कौन होते हैं मध्यम अंतरात्मा? श्रावक के व्रत सहित तथा प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि। तो श्रावक के व्रत सहित कौन होता है? मुनिराज होते हैं कि गृहस्थ होता है? श्रावक के व्रत सहित मुनिराज होते हैं कि गृहस्थ होता है? तो गृहस्थ की बात है, श्रावक की बात है। कौन से गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात है? श्रावक के व्रत कौन से गुणस्थान में होते हैं? 5वें गुणस्थान में, ठीक है ना? सबका जवाब सही है। 5वें गुणस्थानवर्ती। और प्रमत्त विरत हो गए 6ठे गुणस्थानवर्ती। तो 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक और 6ठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वे मध्यम अंतरात्मा है। और ये कैसे हैं? तो जो जिन वचनों में अनुरक्त हैं, ये तो पीछे भी लक्षण में कहा था, जिन वचन में प्रवीण है, ये जिन वचन में अनुरक्त है मतलब जिनेंद्र भगवान के वचनों पर जिनको श्रद्धा है उसको फॉलो करते हैं, अनुरक्त होगा, वो उस मार्ग पे चल रहे ना। देखो व्रत कब लेगा आदमी? व्रत लिए हैं ना, व्रत सहित है। 5वें गुणस्थानवर्ती भी व्रत सहित है, 6ठे गुणस्थानवर्ती महाव्रत सहित है या अणुव्रत सहित है। तो व्रत कब लेगा? जब भगवान के वचनों में श्रद्धा होगी, उसमें आस्था होगी, तब तो लेगा। नहीं ऐसे कैसे लेगा? जिनको आस्था नहीं होती है, नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वो व्रत लेते हैं, बोलते तुम करो धर्म कर्म, हम तो ऐसे ही रहेंगे विषय भोगों में। वो तो और यानी अव्रत को और जितना ज्यादा हो सके वैसा करेंगे। तो ये व्रत सहित है, इससे समझ में आ रहा है कि जिन भगवान के वचनों में यानी भगवान में जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, और उपशम भाव मंद कषाय रूप जिनका स्वभाव है। तीव्र कषाय तो अब है नहीं। तीव्र कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी तो है नहीं। अब बाकी व्रत ले लिए हैं तो अप्रत्यक्ष अनावरण का भी अभाव हो गया है। तो 2 कषाय के उदय सहित हैं, तो उसमें उतनी तीव्रता भी नहीं होती है। और बाहर में भी उन कषाय जन्य भी वो बाहर में संभाव रखते हैं अत्यधिक कषायों में, क्रोधादि कषायों में लीन नहीं रहते हैं। तो उपशम भाव सहित हैं, ऐसा जिनका स्वभाव है। और फिर जब व्रत लिए हैं, अणुव्रत लिए हैं और महाव्रत लिए हैं, तो व्रत लेने पर नियम ले लिया तो परिस्थितियां तो कैसी भी बन सकती हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, होता भी है कि वो नियम ले लेते हैं तो फिर वो आ खड़ी, कुछ ना कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती है कि फिर वो सामने परेशानी कुछ आती है। तो वो परेशानी आने पर भी, प्राकृतिक परेशानी आए, परीक्षा आए, कोई दूसरा व्यक्ति करे, उपसर्ग आए, तो भी वो दृढ़ चित्त वाले रहते हैं, वो चलायमान नहीं होते। वो महासत्ता मतलब जिनकी शारीरिक शक्ति और जिनका आत्मिक बल, वो दोनों है। अंदर विल पावर होनी चाहिए और शरीर में भी परीक्षा आदि सहने की शक्ति होनी चाहिए। मुनि बनने के लिए शर्त है आवश्यक तत्वज्ञान, वैराग्य और परीक्षा आदि सहने की शक्ति। ये मुनि बनने के लिए ये कंपलसरी है। तत्वज्ञान सबसे पहला, फिर अंदर वैराग्य का परिणाम हो। अकेला तत्वज्ञान हो, विरक्ति नहीं हो, वैराग्य नहीं हो, तो मुनि नहीं बना जाएगा। तत्व ज्ञान भी है, विरक्ति भी है, लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं है। 2 आदमी पकड़े तब तो उठ पाए, जरा सा बाथरूम तक जाने में तो 5 बार गिर जाए, लकड़ी के सहारे से चलें, तो फिर जरा सी हवा लग जाए ठंडी तो जुकाम हो जाए, गर्म लग जाए तो जुकाम हो जाए, तो शरीर में 4 कदम पैदल चल नहीं पाए। तो वो शरीर में शक्ति भी होनी चाहिए, परीक्षा सहने की क्षमता। तो ये महासत्ता कह के शारीरिक क्षमता भी, और आत्मिक आत्मिक बल मतलब वो आत्मिक बल मतलब वो आत्मा का वैसा नहीं, लेकिन विल पावर जिसे कहते हैं ना, मानसिक कह दो, विल पावर होनी चाहिए। अंदर से विल पावर होती है तो आदमी शरीर की शक्ति कम हो तो भी सहन कर लेता है। ऐसे कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कोई बीमारी हो इस तरह की, तो बाहर में शरीर कमजोर हो और फिर बड़ी बीमारी को कोई जीत ले, मतलब उसमें भी बच जाए, तो इनकी विल पावर स्ट्रांग है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो अंदर की विल पावर भी होनी चाहिए। महापराक्रमी हो, परीक्षा आदि के सहन करने में दृढ़ हो, उपसर्ग आने पर प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं हो। जरा सी बात हुई, जरा सी बीमारी हुई, अभी तो छोड़ दो, जरा सा कुछ तकलीफ आई और विचलित हो जाए, ऐसा नहीं हो। ऐसे श्रावक के व्रत सहित और
तथा प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा होते हैं। मध्यम अंतरात्मा कौन हो गए? पांचवें और छठे गुणस्थानवर्ती। पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, दोनों ले लिए, एक श्रावक भी है और एक मुनि भी है। अब जघन्य अंतरात्मा को कहते हैं। गाथा 197। अविरय सम्मतिट्ठी होन्ति जहन्नार्चिनन्द पय भत्ता अप्पाणं निन्दन्ता गुणगहणे सुट्ठु अणुरत्ता। अविरय सम्मत तिथि, जो अविरत सम्यक दृष्टि है, और होन्ति जहन्ना, होन्ति यानी होते हैं, जहन्ना यानी जगन्य अंतरात्मा, जिनंद पय भत्ता, जिनेन्द्र भगवानों के पय यानी उनके पाद चरण, उनके भक्त हैं। जिनेन्द्र भगवान के चरणों के भक्त हैं। जिनंद पय भत्ता, ऊपर कहा था जिन वैणों में अनुरक्त हैं, जिन वैणे अनुरक्ता, और पीछे कहा था जिन वैणे कुशीला, जिन वचनों में वो कुशलो, जिन वैणे कुशलो, जिन वचनों में कुशल है। मतलब ये है कि जिनकी श्रद्धा भगवान में है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है। पहली बात, जिन वैणे कुशला या जिन वचनों के, जिन चरणों के भक्त कह रहे हैं, तो ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध कर दिया। ग्रहित मिथ्या दृष्टि किसी भी रूप में अंतरात्मा नहीं हो सकता। ये यहाँ कह रहे हैं कि पहले बाहरी कचरा हटाना पड़ेगा। कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो और कहे कि हम तो अंतरात्मा हैं, भगवान के भगत हैं, आत्मा को जानते हैं, कि पहले जिन वचनों में आपको जिन चरणों का भक्त होना पड़ेगा। जिन मतलब जिनकी परिभाषा आई थी कल उसमें समाधि तंत्र में, जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीते, जिन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त की है, द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, विकारों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, वो है जिन, जीतने वाला जिन। किसको जीते? शत्रु कोई दूसरा नहीं है, ये अपने विकारी भाव, वो शत्रु है। तो ऐसे वीतरागी भगवान, वो जिनेन्द्र भगवान है, उनका जो भक्त है, अर्थात ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो एक तो ग्रहित मिथ्या का भाव हुआ। फिर अप्पाणम निंदन्ता, अप्पाणम अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं, अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं। निंदा करना अच्छी बात है, निंदा तो दोष है। और फिर अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं। अभी तो आप कह रहे हो अपने आत्मा की प्रशंसा करो, बहुमान लाओ ये कह रहे हैं निंदा करते रहते हैं। क्या करें? परस्पर विरोधी बातें हो रही है कि अंदर में अपने आत्मा का बहुमान लाना, लेकिन ये बाहर, ये अब ये बात चल रही है बाहरी व्यवहार की। व्यवहार में अपने आत्मा की निंदा मतलब कि जो कमी है, पर्याय में जो कमी है, उस पर्याय की कमी की निंदा करते हैं। अंदर से स्वभाव से तो अनंत गुण शक्तियों का पिंड है, उसका तो बहुमान है, लेकिन ये होने पर भी अभी मेरी ऐसी दशा है, उसकी निंदा करते हैं कि मैं इतना अरबपति खरबपति करोड़पति अनंतपति होते हुए भी ये ऐसे गंदी बस्ती में रह रहा हूँ, ये मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, मुझे पर पदार्थों से भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये अपनी निंदा, ये ऐसा करते हैं ना कि मेरा सब कुछ होते हुए भी आज मेरी ये दशा है। अपने में ही वो जो एक भाव आता है, उसका नाम है आत्मनिंदा। और दूसरे की, किसी और की निंदा की तो बात ही नहीं है, और अपनी भी कोई दूसरे टाइप की निंदा नहीं। ये इस तरह की अप्पाणम निंदनता, अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं कि ये जो व्रत आदि है, मुनि दशा नहीं धारण कर पा रहा हूँ, अणुव्रत महाव्रत नहीं ले पा रहा हूँ, सिद्ध दशा की प्राप्ति अभी नहीं हो पा रही है, संसार में रह रहा हूँ, विषय भोग नहीं छूट पा रहे हैं, ये आत्मनिंदा। अप्पाणम निंदनता गुण गहने सुट्ठु अनुरक्ता, और जो गुणों को ग्रहण करने में सुट्ठु यानी अच्छी तरह से अनुरक्त हैं, तत्पर रहते, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। तो गुण ग्रहण करने के लिए सुट्ठु, सुट्ठु मतलब अच्छे से, श्रेष्ठता से, अनुरक्ता उसमें रक्त रहते हैं, यानी जहां मिल जाए, जैसे भी हो जाए, वो गुण ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ये जगन्य अंतरात्मा, तो कौन से गुण स्थान वर्ती हुए ये जगन्य अंतरात्मा? चौथे। टोटल अंतरात्मा कहाँ से कहाँ तक थे? चौथे से 12वें तक अंतरात्मा। पहला गुण स्थान बहिरात्मा का, अभी दूसरा तीसरा कहाँ जाएगा?
तो दूसरे को भी फिर बहिरात्मा में ले लेते हैं, और तीसरा तो कहीं नहीं जाता है, मिश्र में ही रहता है। तीसरे को ना इधर ले सकते ना उधर ले सकते हैं, इसलिए उसके लिए मिश्र दशा ही रहती है। और चौथे से लेके 12वें तक आ गए अंतरात्मा में, और फिर कौन बचे 13वें और 14वें, वो परमात्मा में। और सिद्ध भगवान 13वें 14वें और सिद्ध भगवान वो परमात्मा। ठीक है, तो इस तरह से 14 गुणस्थान और सिद्ध भगवान वो सब इन तीन आत्मा की अवस्था बता रहे ना जीव की, तो सारे जीव शामिल हो गए कि नहीं हो गए, 1 से 14 गुणस्थान वर्ती और सिद्ध भगवान सब इन तीन अवस्थाओं में शामिल हो गए। देखिए अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। जो जीव जिनेन्द्र भगवान के चरणों के भक्त हैं, जिनेन्द्र उनकी वाणी तथा उसके अनुसार वर्तने वाले निर्ग्रंथ गुरु। जिनेन्द्र भगवान के चरणों के भक्त कह के अकेला भगवान को नहीं लिया, देवशास गुरु तीनों आ गए। जिनेन्द्र भगवान, उनकी वाणी तथा उनके अनुसार वर्तने वाले निर्ग्रंथ गुरु, उनकी भक्ति में तत्पर हैं, अपने आत्मा की निंदा करते रहते हैं, चारित्र मोह से व्रत धारण नहीं किए जाते, लेकिन उनकी भावना निरंतर बनी रहती है, इसलिए अपने विभाव परिणामों की निंदा करते ही रहते हैं। भावना ये है कि मैं कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं और घर को छोड़ बन जाऊं। भावना तो ये है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए उसकी अपने परिणामों की निंदा करते रहते हैं। और गुणों के ग्रहण करने में भले प्रकार अनुरागी हैं, सुट्ठू अनुरक्ता अच्छी तरह से अनुरागी हैं, जिनमें सम्यक दर्शन आदि गुण देखते हैं, उनसे अत्यंत अनुराग पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। गुणों से अपना और पर का हित जाना है, इसीलिए गुणों से अनुराग ही होता है। देखो कैसा परिणाम होता है सम्यक दृष्टि के गुण। सम्यक दृष्टि के गुण कौन से गुण है? सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के गुण बताने हैं। बोलिए सुनीता आंटी। 8 निसंकित गुण बताऊंगी नहीं ना? नहीं, ये तो है। अच्छा संदेह। और दूसरे बताने हैं, और दूसरे बोलिए पूर्णिमा आंटी। हाँ आप बताओ। प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा। हाँ, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ये सम्यक दृष्टि के गुण हैं। अब सुनीता आंटी भी अब समझ गए। प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, तो ये जो प्रशम भाव है, प्रशम भाव, प्रशम भाव का मतलब क्या है? कषायों की मंदता। और जो यहाँ कषायों की मंदता और संवेग यानी वैराग्य का परिणाम, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम, अनुकंपा जीवों में दया का परिणाम, और आस्तिक्य यानी भगवान में श्रद्धा। तो ये सम्यक दृष्टि में गुण होते हैं। और क्या है सम्यक दृष्टि की जो परिणाम है? तो सत्वेषु मैत्रिम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। तो जो गुणेषु प्रमोदम है, ये गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो ये सम्यक दृष्टि को गुण ग्रहण का भाव रहता है, जिनमें गुण दिखता है तो अंदर से अलग ही प्रमोद भाव आता है। गुणी जीवों को देखकर ईर्ष्या का परिणाम नहीं आता, गुणियों को देखकर ईर्ष्या का परिणाम आए तो वो बहिरात्मा है, और गुणवानों को देखकर प्रमोद का भाव आना ये अच्छा लक्षण है, और वो अंतरात्मा है ही है। ऐसा तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन अगर अंतरात्मा है तो उसको गुण अपने से अधिक गुणवानों को देख के प्रमोद का परिणाम आएगा, और उस गुणों में भक्ति आएगी। और क्या कह रहे हैं कि गुणों से अपना और पर का हित जाना है, गुणों से ही हित होता है, अपना भी हित गुणों से है और दूसरे का हित भी गुणों से ही है, इसलिए गुणों में अनुराग होता ही। देखो गुणवानों के साथ रहने में अपना हित किसमें है? अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहने में अपना हित है, कि अपने से कम वालों के साथ रहने में हित है? तो जो मान कषाई होता है ना, मानी जीव है, वो तो अपने से कम वालों के साथ रहना चाहता है, तो फिर अपन ऊंचे बने रहेंगे उसमें। और जिसने मान को जीता है वही अपने से अधिक गुण वालों के साथ रह सकता है, क्योंकि अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहेगा तो थोड़ी समझ लो कदम कदम पर
अपने मान की हानि है, क्योंकि उसमें तो गुण अधिक है, अपने गुण है, ज्ञान है, जो भी समझ लो, तो वो उसमें अधिक है, अपने को उतनी नहीं है, तो उसके समझ लो भक्ति करते हुए या उसका आदर करते हुए रहना पड़ेगा। लेकिन वो श्रेष्ठ है, अपने से अधिक गुण वाले की संगति करने से गुणों की प्राप्ति होगी, कुछ मिल सकता है। और अपने से हीन वाले की संगति करेंगे तो वैसे अपने से कम है, क्या देगा वो। और कभी कदाचित ऐसा हो तो खुद ही यानी उसका प्रभाव अधिक हो जाए, तो खुद ही उनके जैसा हो जाए, खुद भी वैसा ही हो जाए। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, या जो वास्तव में गुणों का स्वरूप समझते हैं, गुणों का फायदा समझते हैं, तो उनको गुणवानों को देख के उनमें प्रमोद भाव आता है और गुणों को देख ग्रहण करने की भावना उनमें रहती ही है। गुणों से अपना और पर का हित जाना है, इसलिए गुणों से अनुराग ही होता है। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन तो जिनके पाया जाता है, परंतु चारित्र मोह की युक्तता से व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, वो जगन्य अंतरात्मा है। जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं, जिन्होंने व्रत धारण नहीं किए हैं, वो जगन्य अंतरात्मा है। जो व्रत सहित है, पांचवें गुण स्थानवर्ती और छठे गुण स्थानवर्ती, वो मध्यम अंतरात्मा है। और जो व्रत सहित भी है लेकिन धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थित रहते हैं, और जिन्होंने प्रमादों को जीत लिया है, वो उत्तम अंतरात्मा या उत्कृष्ट अंतरात्मा है। इस प्रकार 3 प्रकार के अंतरात्मा कहे सो गुण स्थानों की अपेक्षा से जानना चाहिए। ये 3 प्रकार के अंतरात्मा कहे हैं तो गुण स्थानों के आधार पर ही, कि चौथे वाले जगन्य है, 5वें छठे वाले मध्यम है और 7वें से 12वें तक उत्कृष्ट है, ऐसा गुण स्थानों के आधार पर जानना चाहिए। देखिए भावार्थ। चौथे गुणस्थानवर्ती तो जगन्य अंतरात्मा, 5वें छठे गुणस्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा और 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अंतरात्मा जानना चाहिए। अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। गाथा 198। सशरीरार्हन्ता केवल नाणेन मुनिय सयलत्था नाण शरीरा सिद्धा सपुत्तम सुख संपत्ता। परमात्मा कौन है? अभी परमात्मा का अर्थ अगली गाथा में करेंगे। यहाँ बता रहे हैं पहले, स शरीरा अरहंता, जो स यानी सहित, शरीरा यानी शरीर, शरीर सहित जो अनंत परमात्मा है, और केवल नाणेन, केवल ज्ञान से, नाणेन करण करण है तृतीय विभक्ति, केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान से, मुनिय, मुनिय यानी जानना, सयल अत्था, सयल यानी सकल, अत्था, सयल अत्था, अत्था यानी पदार्थ, केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सकल पदार्थों को जान लिया है, ऐसे अनंत भगवान। केवल ज्ञान के द्वारा जिन्होंने सकल पदार्थों को जान लिया है, ऐसे शरीर सहित अनंत भगवान। और नाण शरीरा सिद्धा, और ज्ञान शरीरी सिद्ध भगवान। देखो यहाँ से शरीरा लिखा है, तो कौन सा शरीर समझना, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये पौद्गलिक शरीर, औदारिक शरीर, उस शरीर सहित अनंत भगवान। और सिद्ध भगवान भी शरीर सहित है। कैसे है? नाण शरीरा, देखो ऐसा लग रहा है छेड़ाला में बिल्कुल सारा यहीं से लिया है, जो है ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो ये नाण शरीरा जो शब्द है सिद्धा के लिए, सिद्ध कैसे है? हम तो बोलते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी है कि सशरीरी है? कि सिद्ध भगवान ये पौद्गलिक शरीर से रहित हैं, इसलिए तो अशरीरी है। लेकिन ज्ञान, शरीर का अर्थ, एक शरीर का अर्थ होता है स्वरूप भी होता है, शरीर माने स्वरूप। तो ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, ज्ञान के अलावा सिद्ध भगवान को वह पहुंचेंगे ऊपर, मान लो अपन गए देखने और ऊपर पहुंचे सिद्धशिला, फिर ऊपर ऊपर, तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? पकड़ने जाओ कुछ पकड़ लेंगे। ज्ञान के अलावा क्या मिलेगा? वो ज्ञान, वो ज्ञान, ज्ञान से ही दिखने वाला है। वो ज्ञान शरीर जो सिद्ध है, चर्म चक्षु से नहीं दिखने वाले, वो केवल ज्ञान नेत्रों से,
केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत सिद्धों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत सिद्ध केवल ज्ञान में दिखाई देते हैं। अभी सिद्धों को देखना है तो क्या करना पड़ेगा रेणु जी? केवल ज्ञान उत्पन्न करना पड़ेगा। जो कुछ भी देखने जानने की इच्छा है केवल ज्ञान में सब दिखेगा, स्विट्जरलैंड भी और सिद्धशिला भी। तो वो ये अच्छा काम है ना कि उसमें सब दिखेगा, फ्री में ही सब दिखाई देगा, जाने आने की जरूरत नहीं है। देखिए, केवल नाणेन मुनीय सलत्था, केवल ज्ञान से जान लिए हैं सकल पदार्थ जिन्होंने, ऐसे सशरीरा अरहंता, शरीर सहित अनंत परमात्मा है। सब उत्तम सुख संपत्ता, सर्वोत्तम सुख की संपत्ता यानी संप्राप्ति यानी प्राप्ति जिनको हो गई है, तथा नाण शरीरा सिद्धा, ज्ञान ही है शरीर जिनके, ऐसे शरीर रहित सिद्ध परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। दो प्रकार के परमात्मा है, एक अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो एक तो है शरीर सहित यानी सकल परमात्मा, और एक है शरीर रहित यानी निकल परमात्मा। तो जो केवल ज्ञानी परमात्मा, यद्यपि सिद्ध भी केवल ज्ञानी है, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान प्रकट होती है, रहित दशा प्रकट होती है। तो जब भी ज्यादातर केवल ज्ञानी परमात्मा की बात यदि हम कहेंगे तो उससे अनंत परमात्मा को लिया जाता है ज्यादातर। यद्यपि हैं दोनों ही केवल ज्ञानी विशेषण सिद्धों में भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञानी विशेषण दिया अनंत भगवान के साथ कि जो शरीर सहित है और केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को लोकालोक को जानते हैं, ऐसे अनंत भगवान। और जो ज्ञान शरीरी है, पौद्गलिक शरीर से रहित है, अशरीरी, और सब उत्तम सुख संपत्ता, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति किसको हुई है? सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति अनंत भगवान सुखी है कि नहीं है? अनंत भगवान सुखी है, अनंत सुखी है, सुख में कुछ कमी नहीं है। लेकिन सिद्ध भगवान क्योंकि आठों कर्मों से रहित है, संपूर्ण द्रव्य कर्मों से, संपूर्ण नो कर्मों से और संपूर्ण भाव कर्मों से रहित, जो अव्याबाद अनंत अक्षय सुख की प्राप्ति वो सिद्ध भगवान को हुई है। इसलिए सर्वोत्तम सुख संपत्ता, सर्वोत्तम सुख की संपत्ति यानी संप्राप्ति यानी प्राप्ति जिनको हुई है, ऐसे सिद्ध भगवान है। भावार्थ, 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत शरीर सहित परमात्मा है और सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित परमात्मा है। ये दो प्रकार के परमात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। देखो, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। परमात्मा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और बहिरात्मा, कि बहिरात्मा इतने हैं कि जितने बहिरात्मा है उतने ही प्रकार हैं, इसलिए क्या प्रकार बताएं? कि अनंत जीव बहिरात्मा है, और एक प्रकार कहें कि अनंत प्रकार कहें, इसलिए उनके प्रकार कुछ बताए ही नहीं है। वो तो फिर करने हो तो मिथ्यात्व के प्रकारों के आधार पे बहिरात्माओं के प्रकार कर लो, लेकिन वो बहिरात्माओं को सबको एक ही खाते में ले लिया। अभी देखिए एक गाथा और पढ़ते हैं अपन। परा का स्वरूप बता रहे हैं। परमात्मा जो परम शब्द ना, परमात्मा, तो परा शब्द का आशय, परा का क्या अर्थ है वो यहाँ कह रहे हैं। गाथा 199, निःशेष कमणा से अपसहावेण जा समुपत्ति, कम्मज भाव खये विय सावियपत्ति पराहोदी। परा किसे कहते हैं? परा का मतलब होता है उत्कृष्ट, परम। परम जो शब्द कहते हैं परंपरा, परंपरा नहीं, परा शब्द संस्कृत में या प्राकृत में परा बोलते हैं, संस्कृत में परम बोलते हैं, और अपन हिंदी में भी परम बोलते हैं, परमात्मा। तो वो परम का क्या अर्थ है, और प्राकृत में उसको परा बोलते हैं। तो परा का क्या अर्थ है? परा का मतलब है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट किसे कह रहे हैं? कौन है उत्कृष्ट? वो बता रहे हैं। निःशेष कम्मणा से, निःशेष यानी संपूर्ण, निःशेष कुछ भी शेष नहीं बचा, अशेष भी बोलते हैं। अशेष का मतलब भी कुछ भी शेष नहीं बचा यानी संपूर्ण। निःशेष का मतलब भी संपूर्ण। कम्मणा से,
कर्मों का नाश होने पर, निःशेष कर्म नाशे, संपूर्ण कर्मों के नाश से, अपसाहावेण जा समुपपत्ति, अपसाहावेण आत्म स्वभाव की, अपने स्वभाव से जा यानी जो, समुपपत्ति जो उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण कर्मों के नाश से और अपने स्वभाव से जो उत्पन्न हो, और कम्मज भाव खये, कम्मज भाव कर्मों से जो जनित, कम्मज यानी कर्म से जनित जो भाव हैं वो क्षय यानी उनके क्षय यानी क्षय होने पर, कर्मों से जनित जो भाव हैं, कर्मों से जनित भाव यानी कर्म सापेक्ष जो भाव हैं, तो औदिक आदि जो भाव हैं जो कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं वो कम्मज्जय भाव, औदिक आदि भावों का नाश होने पर, सावीय पत्ति, सावीय यानी वो वह जो प्राप्ति होती है, पत्ति यानी प्राप्ति होती है, पराहोदी वह, परा यानी परम या उत्कृष्ट होती है, वो जो प्राप्ति होती है वह परा, वह उत्कृष्ट होती है, उसे उत्कृष्ट कहते हैं। जो समस्त कर्मों के नाश होने पर अपने स्वभाव से उत्पन्न हो, और जो कर्मों से उत्पन्न हुए औदिक आदि भावों का नाश होने पर उत्पन्न हो, वह परा कहलाती है। वह भी लगाया, वह ही भी है, वैसे ही ज्यादा अर्थ है, उचित बैठता है उसका, वह ही परा कहलाती है। जो समस्त कर्मों का नाश हुआ, परम उत्कृष्ट क्या चीज है कि समस्त कर्मों के नाश से और अपने स्वभाव से, देखो दो बातें बता दी, कर्मों का नाश से हुई है कि स्वभाव से हुई है, ये जो प्राप्ति हुई है ये कर्मों के नाश से हुई है कि स्वभाव से हुई है? दोनों से। एक बताया है निमित्त, एक बताया है उपादान। कर्मों के नाश को कह के निमित्त बताया है, और अकेला कोई कहे कर्मों के नाश से होती तो पराधीनता है क्या? पराधीनता नहीं है, स्वभाव से। जब स्वभाव से ये प्राप्ति होती है तो उधर कर्मों का नाश होता ही है, कर्मों का नाश होता है तो इधर स्वभाव से ये प्राप्ति होती है। निमित्त उपादान का ज्ञान कराए दोनों। तो समस्त कर्मों के नाश होने पर अपने स्वभाव से उत्पन्न हो, और जो कर्मों से उत्पन्न हुए औदिक आदि भावों का नाश होने पर उत्पन्न हो। अब ये जो उत्कृष्टता की प्राप्ति हो रही है उस समय कर्मों का नाश हो गया, स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है, और वो स्वभाव में भी कौन से वाले भाव कि जो कर्म जनित औदिक आदि भाव हैं उनका तो अभाव हो जाता है। सूत्र याद आ रहा है? 10वें अध्याय में सूत्र दिया, मोह शयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवलम, फिर औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, औपशमिक आदि भव्यत्व भाव का भी अभाव, भव्यत्व भाव का तो अभी कर्मों से संबंध नहीं है, लेकिन औपशमिक आदि भावों का भी वहां पर अभाव हो जाता है। औपशमिक आदि भावों का अभाव होता है नहीं, औपशमिक भाव, शैक्षणिक भाव, औदिक भाव, इनका भी अभाव हो जाता है। शायिक भाव रहते हैं, परिणामिक भाव रहता है। तो औदिक आदि, मुख्य रूप से औदिक भावों के अभाव की बात है। औदिक आदि भावों का नाश होने पर उत्पन्न हो वह भी परा कहलाती है। देखिए भावार्थ, परा कहिए उत्कृष्ट और माँ कहिए लक्ष्मी। परम शब्द ना, परम, अब परम का अर्थ भावार्थ में कर रहे हैं, तो पर या परा वो तो है उत्कृष्ट, पर कहो या परा कहो उसका अर्थ होता है उत्कृष्ट। और म यानी लक्ष्मी, माँ शब्द दिया है उसमें संस्कृत के हिसाब से, माँ कहिए लक्ष्मी, जिसके हो ऐसे आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परम यानी उत्कृष्ट, माँ यानी लक्ष्मी, जिसके हो उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की समझ लो व्याकरण से व्युत्पत्ति उत्पत्ति बता रहे हैं कि उत्कृष्ट लक्ष्मी का जो धारी है, जिसके पास उत्कृष्ट लक्ष्मी होती है उसको परम कहते हैं, और ऐसा जो आत्मा है उसको परमात्मा कहते हैं। तो उत्कृष्ट लक्ष्मी क्या है? उत्कृष्ट लक्ष्मी क्या है? कितने करोड़ अरब खरब, वो है क्या लक्ष्मी? कि वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी है ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी।
तो समस्त कर्मों के नाश से स्वभाव रूप लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे सिद्ध परमात्मा हैं, और घातिया कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी को प्राप्त हुए वे अरहंत भी परमात्मा हैं। ये उत्कृष्ट लक्ष्मी के धारी कौन कौन है कि जिनके समस्त कर्मों संपूर्ण कर्मों का नाश हुआ, वो सिद्ध परमात्मा, और फिर जिनके अभी संपूर्ण का नहीं हुआ लेकिन घातिया कर्मों का नाश होने से जो अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव जिनके प्रकट हुआ है, ऐसी लक्ष्मी को जो प्राप्त हुए हैं वे अनंत भी परमात्मा हैं, और वे ही औधिक आदि भावों के नाश से भी परमात्मा हुए कहलाते हैं। उनके अभी अनंत भगवान के संपूर्ण भावों का नाश नहीं हुआ है, लेकिन सिद्ध परमात्मा के औदैहिक औपशमिक क्षैपशमिक भावों का अभाव हो गया है, इसलिए वे परमात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के आत्मा थे, उत्तम मध्यम और 3 प्रकार के जो आत्मा थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, उनकी चर्चा यहाँ पर की। अब फिर थोड़ा सा कुछ समझ लीजिए जो जीवों की मान्यता है उसको बताते हुए अब 5-6 गाथाएं बची है जीव का स्वरूप बताने वाली, फिर पुद्गल आदि द्रव्यों का स्वरूप बताएंगे। एक गाथा और ले लें अपन, 5 मिनट है अपने पास में, एक गाथा और लेते हैं, 200 नंबर की गाथा। अब कोई जीवों को सर्वथा शुद्ध ही कहते हैं, उनके मत का निषेध करते हैं। ये चर्चा हो गई 3 प्रकार के आत्मा की। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो कहते हैं जीव तो सर्वथा ही शुद्ध है। आप ये जो बात कह रहे हो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये आपने बातें बताई, ये कहाँ से लाए? जीव तो शुद्धि होता है, बहिरात्मा तो अशुद्ध कह रहे हो ना। बहिरात्म दशा है वो अशुद्ध दशा है, अंतरात्म दशा है वो मिश्र दशा है, परमात्म दशा है ये पूर्ण शुद्ध दशा है। तो पर कुछ कैसे मानते हैं कि जीव तो सर्वथा शुद्ध ही है, जीव हमेशा शुद्ध ही है। जीव शुद्ध है क्या, है या नहीं है? कि जीव शुद्ध है लेकिन सर्वथा नहीं, सर्वथा का निषेध है। किसी कथनचित मतलब कि स्वभाव से जीव शुद्ध ही है, स्वभाव से जीव शुद्ध ही है, लेकिन उस स्वभाव को पर्याय में भी मान ले तो दिक्कत है। अगर स्वभाव को पर्याय में भी मान ले तो अशुद्धता है पर्याय में, तो और अशुद्धता को मानेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। जो कपड़े को, गंदा कपड़ा है अभी बाहर में, उस गंदे कपड़े को भी कि नहीं तो साफ ही है, तो साफ ही है, इसका स्वभाव साफ है, ऐसा मान ले तो वो धोएगा ही नहीं, तो वो कपड़ा कभी साफ होगा नहीं, और मैल जमता जाएगा। तो जो जीवों को सर्वथा शुद्ध ही कहते हैं उनके मत का निषेध करते हैं। देखिए गाथा पढ़ते हैं। जय पूर्ण शुद्ध सहावा सव्वे जीवाणाई काले भी, तो तव चरण विहाणम सव्वे सिमने फलम होरी। जय यानी यदि जीव पूर्ण शुद्ध सहावा, यदि शुद्ध स्वभाव ही है, पूर्ण मतलब पूर्ण का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, यदि वो ऐसा है पूर्ण करके, तो यदि शुद्ध स्वभाव वाला ही है, सब्बे जीवा अनादि काले भी, सभी जीव अनादि काले अनादिकाल से भी, अनादिकाल से ही यदि जीव सब शुद्ध स्वभाव वाले ही हैं, तो तव चरण विहाणम, तो फिर ये जो तपश्चरण आदि का विधान है, तव यानी तप, चरण यानी तपश्चरण, विहान यानी उसका विधान, सब वेसिम निफलम होदी, वो सब निष्फल ही है, वो सब निष्फल ही हो जाएगा। यदि शुद्ध ही हो तो तपश्चरण क्यों करते? यदि सब जीव अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव हैं तो सभी को तपश्चरण विधान निष्फल होता है। देखो शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव तो है, लेकिन शुद्ध स्वभाव को पर्याय में मान लिया, यहाँ इसका भाव ऐसे समझना। यदि सभी जीव अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव है तो स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन यहाँ जो शुद्ध स्वभाव कह रहे हैं इसका मतलब ये है पर्याय वाले स्वभाव में भी शुद्ध ही है, पर्याय में भी यदि शुद्ध है, अगर ऐसा मान रहे हो तो तपश्चरण क्यों करते हो? तप किस लिए किया जाता है? तप किस लिए किया जाता है?
तप के माध्यम से, तप तपने से जीव शुद्ध होता है। जैसे अग्नि में तपाकर सोना आदि धातुओं को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तप रूपी अग्नि के द्वारा जीव को शुद्ध किया जाता है, जीव शुद्ध होता है। तो फिर जब शुद्ध ही है, ऑलरेडी शुद्ध है, तो फिर ये जबरदस्ती क्यों तप में तपना? फिर ये तपस्या आदि का विधान ही क्यों बताया गया और क्यों करते हो? इसलिए ये सब निष्फल है, ये व्यर्थ है, ऐसा यहाँ पे ये तर्क दे रहे हैं। और भी 2-3 गाथाएं और हैं इस संबंध में, बाकी चर्चा अपन फिर अगली क्लास में करेंगे। और फिर उसके बाद में पुद्गल आदि का स्वरूप यहाँ पे चालू होगा, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। सरल विषय है, अब आगे ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये कुछ गाथाएं तो अभी सरल है, फिर थोड़ा सा समझ लो द्रव्यानुयोग का थोड़ा प्रकरण आएगा, यही पूरा जिनवाणी स्थिति। आप बोलेंगे रेखा जी? सर्वज्ञ शासन जयवंतवर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंतवर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंतवर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भैया अनुत्साह न हो। सर्वज्ञ शासन जयवंतवर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंतवर्ते।